हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव जर्नी में। तो आज फिर शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। एक राजा था, वह अपने मित्र के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार की ओर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री चिंतित हो गए। यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर भी आसपास के लोगों को दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सब ने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलता नहीं, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। मंत्री फिर वापस दुकान के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है, लेकिन कोई खरीदता नहीं, इसलिए मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्या न हो अगर उसके दुकान का कोई सामान खरीदा न जाए, जबकि सामान में कोई कमी न हो। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर से दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी रह जाएंगी? तो दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही रखी जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए। अगर वह जल्दी मर जाए तो मैं उस राज दरबार में उस राजा को दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियां देता, जिससे मुझे कुछ पैसा मिल जाता और इस बाजार के अलावा बाकी के लोग भी मेरे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता तो फिर शायद कुछ न कुछ मेरी दुकान से ज़रूर खरीदने आते। चंदन की लकड़ियां। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को बहुत कुछ पैसा मिला और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राजदरबार चला गया। राजदरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया। बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी की सजा देने की सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघने तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखी भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिए। बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ियां खरीदी जाएंगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे कि अब तो राजा के मन से उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राजद्वार के लिए चंदन की लकड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के तरफ चल दिए। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार को
तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं उसको कल फांसी दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए, क्यों न मैं आपको सुंदर खुशबूदार लकड़ियां भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट किया। बेवजह ही मैं उस फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद कर ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे कि राजा की बहुत लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री भी खुश हुआ। फिर मंत्री वापस राजदरबार को चला गया और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इस कहानी को समाप्त कर दिया। फिर अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा कि अब बताओ कि कर्म क्या है। शिष्यों ने कहा, गुरुजी, हमारे विचार ही हमारे कर्म है।